तो दोस्तों, आज जो मैं आपको क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल एक परफेक्ट मर्डर होता अगर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं होती। और ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुलझाने में 9 साल लग गए। पुलिस निराश हो चुकी थी। पुलिस को मालूम था कि कातिल कौन है, लेकिन कोई सबूत नहीं होने के कारण पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ये कहानी है 2010 की। बन्नी के पास एक जगह है अलवर। उसी डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है जिसका नाम पापुड़ा है। इसी गाँव में एक कमल सिमला नाम का लड़का रहता था। इसका कंस्ट्रक्शन का एक छोटा मोटा बिजनेस था और उसी के गांव में एक लड़की रहती थी, शकुंतला। कमल तब 22 साल का था और शकुंतला करीब 20 साल की थी। ये दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक गांव की दास्तान है। शहर में तो ये सब चीजें नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन गांव में ये सब बहुत बड़ी बात है और 2010 में तो ये और भी बड़ी बात थी। तो गांव में इनकी प्रेम की दास्तान लोगों से छुपी नहीं पाई। लोगों को धीरे धीरे इनके प्यार के बारे में पता चल गया। इन दोनों ने पूरी कोशिश की कि इनके प्यार के बारे में किसी को पता ना चले, लेकिन प्यार कहाँ छुप पाता। तो अब गांव में इनके चर्चा शुरू हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों दो अलग अलग जाति के थे। फिर धीरे धीरे ये बात इनके घर वालों तक पहुंची। अब घर वालों को भी डर लगने लगा, ये सोचकर कि इन दोनों के कास्ट तो अलग हैं और इन दोनों को मिलना मतलब सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ जाना था। तो इनके घर वाले परेशान हो गए। तो फिर शकुंतला के घर वालों ने सोचा कि बात आगे बढ़े उससे पहले ही शकुंतला की शादी करा देते हैं। फिर इन्होंने शकुंतला के लिए लड़का ढूंढना चालू कर दिया। ये बात कमल और शकुंतला को मालूम पड़ी तो दोनों घबरा गए। फिर आखिर में घर वालों ने शकुंतला के लिए लड़का ढूंढ ही लिया। ये लड़का समल का दिल्ली में रहने वाला था। उसका नाम था रवि कुमार और उसके पिता का नाम था जय भगवान। अब इन दोनों का रिश्ता तय हो गया। ये बात कमल को पता चल जाती है तो कमल परेशान हो जाता है। वो बस यही सोचने लगता है कि वो क्या करे जिससे शकुंतला उसकी हो जाए। तो फिर उसने फिल्में देखनी शुरू कर दी ताकि उसे फिल्मों को देखकर कुछ आइडिया आए जिससे कि वो शकुंतला को अपना बना पाए। फिर काफी सारी फिल्मों को देखने के बाद उसने 2 फिल्में देखी। एक थी हमराज और दूसरी थी हेलन ऑफ टॉय। इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद उसको आइडिया आया। उसने काफी गलत तरीका ढूंढा शकुंतला को अपनाने का। फिर उसने एक प्लान बनाया। अब इस प्लान में शकुंतला की मर्जी होनी जरूरी थी और एक मदद करने वाला शख्स भी चाहिए था। फिर एक गणेश कुमार नाम का आदमी था। ये कमल का दोस्त था और काफी गरीब भी था। तो कमल ने एक दिन उसे सारा प्लान सुनाया और उससे ये भी कहा कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसे 70,000 रुपए देगा। इसके बाद कमल ने शकुंतला से बात की और कहा कि तुम रवि से शादी के लिए मना मत करना। ये सुनकर शकुंतला हैरान हो गई कि ये कैसा प्यार है, तुम मुझे किसी और से शादी करने के लिए कैसे कह सकते हो। तो फिर कमल ने पूरी प्लानिंग बताई कि अगर वो रवि से शादी कर लेगी तभी वो दोनों एक हो पाएंगे। लेकिन उसने एक शर्त ये भी रखी थी, जब तक उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं होता तब तक वो रवि के करीब नहीं आएगी। मतलब वो फिजिकल रिलेशनशिप होता है एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो नहीं बनाना है। कोई भी बहाना बना देना लेकिन उसके करीब मत आना। और उसने बहाना भी बता दिया, तुम कहना कि तुमने कोई मन्नत मांगी है जिससे कि तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी लंबी और खुशहाल हो। तो कमल ने ये सारी बात शकुंतला को समझा दी थी। फिर 8 फरवरी 2011 में शकुंतला और रवि की शादी हो जाती है। फिर शादी के अगले ही दिन 9 फरवरी को प्लान के मुताबिक शकुंतला अपने मायके आ जाती है। तो ससुराल में सिर्फ एक ही दिन रुकी है। अब रवि और उसके घर वाले उसे बुला रहे थे, लेकिन वो उनकी बातों को झूठे बहाने बना के टालती रही। ऐसे ही लगभग 6 महीना बीत गया। तो उसके बाद कमल शकुंतला से कहता है कि अब वो अपने ससुराल जाए। तो फिर 21 मार्च को शकुंतला रवि के घर यानी कि अपने ससुराल पहुंचती है और तब भी उसने रवि के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया था, यह कहकर कि उसने कोई मन्नत मांगी है और बस 1-2 हफ्ते में ये मन्नत खत्म हो जाएगी। तो रवि ने भी कोई जबरदस्ती नहीं की और शकुंतला की बात मान गया। तो फिर 22 फरवरी को शकुंतला रवि से कहती है कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। तो दोनों तैयार होकर निकलते हैं। तब शकुंतला कहती है उसके ससुराल के पास ही उसकी एक रिश्तेदार रहता है, उससे वो मिलते हुए जाएंगे। तो रवि तैयार हो गया। तो जब शकुंतला और रवि निकलते हैं तो एक गाड़ी में ऑलरेडी कमल और गणेश के साथ इंतजार कर रहे थे। तो शकुंतला कमल और गणेश से रवि को मिलवाती है और कहती है कि ये मेरे बॉस के हैं। तो रवि भी खुश हो जाता है कि चलो ये दोनों मेरे ससुराल के हैं, ऐसा सोचकर। तभी कमल उससे कहता है कि चलो मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। तो वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। कमल शकुंतला को उसके रिश्तेदार के घर के सामने छोड़ देता है। रवि भी गाड़ी से उतरकर जाने लगता है। तब कमल उससे कहता है कि आप 5 मिनट रुको, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। तो रवि रुक जाता है। रवि को लगता है कि शायद उन्हें उससे किसी प्रकार की मदद की जरूरत है। तो तब कमल गणेश और रवि के साथ उस कार में अकेले था। फिर कार वहाँ से निकल पड़ती है। इसके बाद कमल रवि को पानी ऑफर करता है। उस पानी में बेहोशी की दवा थी। उसे पीते ही रवि बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होते ही गणेश और कमल दोनों मिलकर उसका गला घोट देते हैं और गाड़ी को रवि के गांव लेके जाते हैं। तब तक काफी अंधेरा हो चुका था और वहां जाकर जहां कमल का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सामान रखा हुआ था, सीमेंट वगैरह, वहां एक गड्ढा करते हैं और उसकी लाश को वही दबा देते हैं और उसके बाद अपने घर चले आते हैं। फिर रात हो जाती है और शकुंतला अपने रिश्तेदारों के वहां से फिर अपने घर लौट जाती है और वो ससुराल लौटकर फिर पूछती है कि रवि कहाँ है। अब ससुराल वाले परेशान हो जाते हैं कि ये दोनों तो साथ में गए थे, तो रवि कहाँ रह गया। तो घर वाले उससे पूछते हैं तो वो कहती है कि जब वो अपने रिश्तेदार के वहां गई तो रवि ने कहा कि वो 5 मिनट में आ रहा है, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं है। तो फिर मजबूरन उसे वहां से अकेले लौटना पड़ा। अब रवि के माता पिता परेशान, उन्होंने रात भर उसका वेट किया लेकिन वो नहीं आया।
तो अगले दिन रवि के पिता जय भगवान ने पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग और किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस खोज में लगी लेकिन कुछ नहीं पता चला। ऐसे ही सितंबर आ जाता है। पुलिस इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं ले रही थी। तो फिर आखिर में रवि के पिता हार नहीं मानते और कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि पुलिस उनके बेटे को ढूंढ नहीं रही। तो अदालत की मदद से वो केस अक्टूबर में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। तो क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। रवि के घर वाले, उसके दोस्त सबसे पूछताछ करती है, लेकिन फिर भी रवि का कोई सुराग नहीं मिलता। ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं। अब 2019 आ गया था। इस दौरान पुलिस को शकुंतला और उसके भाई पर भी शक होता है, लेकिन पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अब पुलिस ने दिल्ली पुलिस का कुछ लोगों को बिना यूनिफॉर्म के शकुंतला और उसके घर वालों के आसपास लगा दिया नजर रखने के लिए। पुलिस को यह सब पता था कि शकुंतला गांव के किसी लड़के से प्यार करती थी और उसकी शादी जानबूझकर जल्दी में रवि से करा दी गई थी। लेकिन पुलिस को शकुंतला या कमल के खिलाफ कुछ नहीं मिला था, तो वो कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब पुलिस शादी वर्दी में शकुंतला के पीछे लगी तो पता चला कि अपनी शादी के बाद भी शकुंतला कमल से मिलती रही। तो पुलिस को लगा कि किसी गैर संबंध की वजह से कहीं रवि गायब तो नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो कहाँ है, क्योंकि तब तक 8 साल बीत चुके थे। तो उसका जिंदा होना तो नामुमकिन था। अब कमल के साथ पुलिस को गणेश के बारे में भी पता चला। फिर पुलिस को ये भी पता चला कि जिस दिन रवि गायब हुआ उस दिन ये लोग दिल्ली में थे। तो पुलिस ने अदालत से गणेश और कमल की ब्रेन मैपिंग कराने की परमिशन मांगी ताकि वो उनका दिमाग पढ़ सके। फिर आखिरकार अदालत से उन्हें ब्रेन मैपिंग की परमिशन मिल गई। उसके बाद अहमदाबाद के फॉरेंसिक लैब में कमल और गणेश की ब्रेन मैपिंग होती है। वहाँ उससे तमाम सवाल किए जाते हैं, तो तब उनका दिमाग वो सब बोल देता है जो उन्होंने 8 साल तक छुपा के रखा था। पुलिस ने उससे पूछा कि रवि कहाँ है, तो उसने बताया कि वो तो मर चुका है। फिर पुलिस ने उसकी लाश का पता पूछा तो उसने बता दिया कि वो उसी गांव में दफन कर दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम गणेश और कमल को लेकर उस गांव में पहुंचती है। फिर वो जगह बताते हैं जहां उन्होंने रवि को दफनाया था। तो फिर पुलिस की टीम खुदाई करती है और वहां से रवि की बॉडी तो नहीं, लेकिन टोटल 25 हड्डियां मिलती हैं, क्योंकि तब तक 8 साल बीत चुके थे, तो बॉडी तो तब तक गल चुकी थी। फिर उन हड्डियों के डीएनए के जरिए पता चल गया ये हड्डियां रवि की ही हैं। इसके बाद पुलिस ने कमल और गणेश को गिरफ्तार कर लिया, और जब ये खुदाई वगैरह चल रही थी उसी दौरान शकुंतला अपने घर से अचानक गायब हो जाती है। तो फिर पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि ब्रेन मैपिंग के जरिए यह भी पता चल गया था कि वो भी इसमें शामिल थी। फिर काफी टाइम बाद शकुंतला भी पकड़ी गई। तो ये एक परफेक्ट मर्डर की कहानी। अगर हम टेक्निकली इतने एडवांस नहीं होते और अगर ब्रेन मैपिंग जैसी कोई चीज नहीं होती तो शायद कमल और उसकी टीम को पकड़ना नामुमकिन होता। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।